नमस्ते सभी को। क्या आप भी जीवन में हमेशा सबके साथ अच्छे बने रहते हैं, लेकिन लोग आपकी इसी शराफत को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं? क्या आप हर किसी की मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं और बदले में आपको केवल धोखा या तिरस्कार ही मिलता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि खुद को कमजोर समझना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। इस दुनिया में सीधे बनकर जीने का अर्थ यह नहीं है कि आप लोगों को अपना फायदा उठाने दें। आज के इस कलयुग में अगर आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है और अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, तो आपको मानसिक रूप से चतुर, चौकन्ने और चालाक बनना ही होगा। आज के इस बेहद खास और क्रांतिकारी वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और व्यवहारिक सिद्धांतों के आलोक में उन 12 शक्तिशाली तरीकों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप समाज के हर छलावे से बच सकते हैं और एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं। इन 12 तरीकों में से 5वां और 9वां तरीका आपके सोचने का ढंग पूरी तरह बदल देगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप चतुर बनने का कोई भी बड़ा सूत्र गंवा न बैठें। तो चलिए, बिना आपका एक भी सेकंड खराब किए बढ़ते हैं हमारे पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहारिक जीवन में चतुर और चालाक बनना बहुत जरूरी है, और इसका सबसे पहला और बुनियादी नियम यह है कि आप अपने मन की थाह किसी को भी आसानी से न लेने दें। संसार में अधिकांश लोग थोड़े से उत्साह या भावुकता में आकर अपने जीवन के सारे राज, अपनी भविष्य की योजनाएं और अपनी आर्थिक स्थिति की बातें दूसरों के सामने बोल देते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि अपने भीतर एक गहरी स्थिरता और रहस्य बनाए रखो। एक चतुर मनुष्य वही है जो कम बोलता है और दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। जब आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखते हैं, तो लोगों को कभी यह अंदाजा नहीं हो पाता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी यही गोपनीयता समाज के चालाक लोगों को आपसे दूरी बनाकर रखने और आपका सम्मान करने पर मजबूर कर देती है। अपने चेहरे के भावों और अपनी बातचीत को हमेशा इतना संतुलित रखें कि कोई भी आपके अगले कदम का अंदाजा न लगा सके। जब लोगों को आपकी वास्तविक कमजोरी या ताकत का पता नहीं होगा, तो वे आपके खिलाफ कोई भी चाल चलने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही समाज में अपनी योजनाओं को छिपाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक कोई काम पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसमें कई तरह की बाधाएं आने का खतरा रहता है। लोग आपकी सफलता से पहले ही आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। एक चतुर व्यक्ति अपने काम को पूरी शांति और खामोशी से करता है, और जब उसका काम सफल हो जाता है, तो उसका परिणाम खुद ब खुद दुनिया के सामने आ जाता है। आपको अपने आसपास के लोगों को यह भनक भी नहीं लगने देनी चाहिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपका अगला लक्ष्य क्या है। जब आप इस तरह से अपनी गोपनीयता बनाए रखते हैं, तो आप समाज में एक बहुत ही गंभीर और मजबूत इंसान के रूप में देखे जाते हैं। लोग आपकी थाह लेने के लिए उत्सुक रहेंगे, लेकिन आपके शांत स्वभाव के सामने उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी। इसलिए अपने विचारों को एक अमूल्य खजाने की तरह सुरक्षित रखें और केवल उन्हीं लोगों के सामने प्रकट करें जिन पर आपको 100% भरोसा हो। दूसरा तरीका चालाक और व्यवहारिक बनने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप अपनी शराफत और अपनी करुणा को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि दया और प्रेम रखना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, लेकिन यदि आपकी इस दयालुता के कारण आपका खुद का नुकसान हो रहा है या लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, तो वो गुण नहीं बल्कि अज्ञानता है। एक समझदार मनुष्य हमेशा बुद्धि और विवेक की कसौटी पर परखकर ही किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर अपनी लाचारी का बहुत बड़ा नाटक कर रहा है, तो उसकी बातों पर तुरंत भरोसा करने के बजाय अपनी आंखें और कान खुले रखें। इस संसार के धूर्त लोग अक्सर सीधे और सच्चे लोगों के भावुक स्वभाव का फायदा उठाकर उन्हें ठगने का प्रयास करते हैं। चतुर बनने का अर्थ यह है कि जहां आपके स्वाभिमान, आपके काम या आपके धन की बात आए, वहां पूरी तरह से व्यवहारिक हो जाएं और बिना किसी झिझक के सामने वाले को उसकी सीमा का एहसास कराएं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद को कर्ज के दलदल में धकेल देते हैं या अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेते हैं। विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार सच्ची मदद वही है जो आप अपनी सामर्थ्य के भीतर रहकर करते हैं और जिससे आपका आत्मसम्मान ठेस नहीं पहुंचता। यदि समाज का कोई व्यक्ति बार बार आपसे अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे साफ शब्दों में ना कहना सीखें। शुरुआत में ना कहना आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपके भविष्य को कई तरह की परेशानियों और मानसिक तनाव से बचा लेता है। एक समझदार और चतुर व्यक्ति कभी भी किसी के झूठे आंसुओं या मीठी बातों में आकर अपने सिद्धांतों और हितों से समझौता नहीं करता। आपको अपनी भलाई और दूसरों की भलाई के बीच एक मजबूत संतुलन बनाना होगा, ताकि कोई भी आपके सीधेपन का नाजायज फायदा उठाने की हिम्मत न कर सके। तीसरा तरीका विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार चतुर बनने का तीसरा महामंत्र यह है कि आपके भीतर इंसानों के असली चरित्र को पहचानने की अद्भुत कला होनी चाहिए। किसी के केवल अच्छे कपड़ों, उसकी मीठी मीठी बातों या समाज में उसके ऊंचे पद को देखकर तुरंत प्रभावित होने की भूल कभी मत करें। बहुत से लोग बाहर से अत्यंत विनम्र और सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर केवल कपट और स्वार्थ भरा होता है।
एक चतुर मनुष्य हमेशा ये देखता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने से कमजोर लोगों, जैसे अपने कर्मचारियों, नौकरों या समाज के गरीब वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और कमजोरों पर अपना रोब जमाता है, वो कभी भी भरोसे के लायक नहीं हो सकता। इसके साथ ही इस बात पर भी पैनी नजर रखें कि कठिन परिस्थितियों में उस व्यक्ति का आचरण कैसा रहता है। जब आप लोगों के शब्दों के बजाय उनके कर्मों को देखना शुरू कर देते हैं, तो समाज का कोई भी व्यक्ति आपको अपनी बातों के जाल में फंसा नहीं पाता और आप हर धोखे से पहले ही सुरक्षित हो जाते हैं। इंसान की परख करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें या कोई नया व्यापारिक रिश्ता बनाएं, तो शुरुआत में पूरी तरह से सतर्क रहें। उसकी हर गतिविधि, उसके बात करने के ढंग और दूसरों के प्रति उसके नजरिए को गहराई से समझें। जो लोग आपके सामने दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं, वे निश्चित रूप से दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करते होंगे। ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों से हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमत्ता है। विवेकानंद जी कहते थे कि संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए अपने आसपास केवल उन्हीं लोगों को रखें जो ईमानदार, कर्मठ और सकारात्मक सोच वाले हों। जब आप इंसानों के असली चेहरे को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है और आप जीवन के हर मोड़ पर सही और सुरक्षित कदम उठाने में पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं। चौथा तरीका स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार कलयुग के इस दौर में चतुर और व्यवहारिक बनने का चौथा सबसे बड़ा नियम यह है कि आपके भीतर विपरीत परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदलता, वो पीछे छूट जाता है। व्यवहारिक जीवन में चालाक होने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सिद्धांतों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी रणनीतियों को लचीला रखें। यदि आप देखते हैं कि आपका कोई विरोधी या कोई परिस्थिति आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो उससे सीधे टकराकर अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय कुछ समय के लिए शांत हो जाना या पीछे हट जाना ही असली बुद्धिमत्ता है। इसे कायरता नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि की चतुर रणनीति कहा जाता है। आपको ये बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि समाज में किस व्यक्ति से किस प्रकार काम निकालना है और किससे कैसी दूरी बनानी है। यदि सामने वाला व्यक्ति बहुत जिद्दी या मूर्ख है, तो उससे बहस करके अपना कीमती समय और मानसिक शांति कभी खराब मत करिए। ऐसे लोगों के सामने मुस्कुराकर उनकी हाँ में हाँ मिलाइए और चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। चतुर मनुष्य कभी भी अपने झूठे अहंकार के कारण अपना बड़ा नुकसान नहीं होने देता। वो हमेशा अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी व्यवहारिक रास्ता सबसे सही और आसान होता है, उसे अपनाने से कभी पीछे नहीं हटता। जब आप इस तरह से अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो समाज की बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके सामने घुटने टेक देती है। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुकूल होने का मतलब ये भी है कि आप अपनी पुरानी और दकियानुसी सोच को छोड़कर हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहें। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए आपको अपने ज्ञान और अपने कौशल को लगातार बढ़ाते रहना होगा। जो इंसान एक ही जगह पर रुक जाता है, समाज के चालाक लोग उसे बहुत आसानी से पछाड़ देते हैं। विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाओ और हर नई चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार करो। जब आप मानसिक रूप से इतने मजबूत और लचीले हो जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव आपके हौसले को डिगा नहीं पाता और आप हर माहौल में खुद को एक बेहद प्रभावशाली इंसान के रूप में स्थापित कर लेते हैं। पांचवा तरीका यह वह पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका है जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में विशेष रूप से बताया गया था। विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार चतुर बनने का पांचवा नियम यह है कि आपके भीतर एक अदम्य इच्छाशक्ति और मानसिक निर्भयता होनी चाहिए। विवेकानंद जी का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है कि इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा पाप है, तो वह है खुद को कमजोर समझना। जो इंसान मन से डर जाता है, वह कभी भी चतुर या चालाक नहीं बन सकता, क्योंकि डर मनुष्य की बुद्धि को पूरी तरह से कुंठित कर देता है। जब आप समाज के लोगों के तानों, उनकी आलोचनाओं या असफल होने के डर से घबराते हैं, तो चालाक लोग आपके इसी डर का फायदा उठाकर आपको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। एक चतुर और मजबूत इंसान के भीतर एक शेर जैसा साहस होता है। वो किसी भी चुनौती को देखकर पीछे हटने के बजाय उसका डटकर सामना करता है। यदि आपको अपने करियर, व्यापार या जीवन में कोई नया और बड़ा जोखिम लेना हो, तो पूरी निडरता के साथ कदम आगे बढ़ाइए। आज के समय में बहुत से लोग केवल इस डर से अपने सपनों का गला घोंट देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक मानसिक रूप से चतुर व्यक्ति लोगों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी पूरी जान झोंक देता है। जब आप पूरी तरह से निर्भय होकर काम करते हैं, तो आपके विरोधी आपके इस हौसले को देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। डर को अपने जीवन से पूरी तरह उखाड़ फेंकना ही चालाकी का दूसरा नाम है। निर्भय होने का असली अर्थ यह है कि आप अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा रखें। जब आपका मन साफ होता है और आपका इरादा पक्का होता है, तो कोई भी सामाजिक डर आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। सुबह उठते ही खुद को याद दिलाएं कि आप हर चुनौती से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं।
जब आप लगातार इस ऊर्जवान विचार के साथ जीते हैं तो आपके काम करने के तरीके में एक अभूतपूर्व निडरता आ जाती है। आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को भी बहुत सहजता से संभाल लेते हैं। यही साहसी स्वभाव आपको कार्यक्षेत्र में ऊंचे पदों पर पहुंचाता है और समाज में एक ऐसी मजबूत मिसाल के रूप में स्थापित करता है जिसे कोई भी आसानी से दबा नहीं सकता। छठा तरीका, चतुर और चालाक बनने का छठा सबसे शक्तिशाली नियम यह है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति और धन के प्रबंधन को हमेशा अत्यंत मजबूत रखें। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि व्यवहारिक संसार में जीने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है और आर्थिक स्वतंत्रता ही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। जो मनुष्य अपने खर्चों या अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। एक चतुर इंसान वही है जो अपनी कमाई से हमेशा कम खर्च करता है और भविष्य के कठिन समय के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा बचाकर रखता है। आज के समय में लोग केवल दिखावे और झूठी शान के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती, जो कि पूरी तरह से मूर्खता है। चालाकी की नीति कहती है कि आपको धन की कीमत को समझना होगा और फिजूल खर्ची से हमेशा दूर रहना होगा। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बहुत बढ़ जाता है। धन की ताकत आपको समाज में एक मजबूत स्थिति देती है और आप किसी भी बड़े आर्थिक संकट का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपनी कमाई के स्रोतों को कभी भी सिर्फ एक जगह तक सीमित मत रखिए, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने पैसे को सही जगह पर लगाना सीखिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। जो लोग अपने आर्थिक मामलों में पूरी तरह से सतर्क और चतुर रहते हैं, समाज के धूर्त लोग उन्हें कभी भी पैसों के जाल में फंसा नहीं पाते। इसके साथ ही अपनी आर्थिक मजबूती की बातें कभी भी हर किसी के सामने मत गाएं। सातवां तरीका, स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहारिक रूप से चतुर और चालाक बनने का सातवां नियम यह है कि आप अपनी वाणी और अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूरा नियंत्रण रखना सीखें। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि ऊर्जा का सही संचय ही मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है। कलयुग के इस समय में जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा दिखाता है या बहस करने लगता है, समाज के चतुर लोग उसकी मानसिकता को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। एक समझदार और चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी भावनाएं अपने चेहरे पर या अपनी बातों में तुरंत जाहिर नहीं होने देता। वो सामने वाले की बात को पूरी गंभीरता से सुनता है, उसका विश्लेषण करता है और केवल तभी बोलता है जब बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो। कम बोलना और शांत रहना आपको समाज में एक बहुत ही गंभीर और रहस्यमय इंसान के रूप में स्थापित करता है। जब आप अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हैं तो लोग आपके विचारों का अंदाजा लगाने के लिए तरस जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि आपकी अगली चाल क्या होगी या आप किस बात से प्रभावित होने वाले हैं। इसके विपरीत जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं वे अनजाने में अपने सबसे गहरे राज और अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर प्रतिद्वंद्वी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चालाकी का ये नियम आपको व्यर्थ के झगड़ों और गपशप से बचाता है और आपकी मानसिक ऊर्जा को आपके बड़े लक्ष्यों की ओर मोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा अपनी वाणी पर संयम रखने का मतलब ये भी है कि आप अपनी तारीफ खुद कभी न करें। जब आप अपने मुंह से अपनी सफलताओं का बखान करते हैं तो समाज में आपके प्रति ईर्ष्या और दुश्मनी की भावना बढ़ने लगती है। एक चतुर इंसान अपने काम को इतनी खामोशी से करता है कि उसका परिणाम खुद दुनिया को दिखाई दे जाता है। बातचीत के दौरान हमेशा सामने वाले व्यक्ति को अधिक बोलने का मौका दें, इससे आपको उसकी सोच, उसके स्वार्थ और उसकी कमियों को समझने का पूरा समय मिल जाएगा। जब आप दूसरों को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप समाज के हर मोहरे को अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत सहजता से चला सकते हैं। आठवां तरीका, चतुर और चालाक बनने का आठवां सूत्र यह है कि आप अपने जीवन में कभी भी अपने अतीत की गलतियों या असफलताओं का शोक मनाकर अपना वर्तमान समय और ऊर्जा नष्ट मत करिए। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि जो समय बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता, इसलिए उस पर विलाप करना पूरी तरह से अज्ञानता है। एक चतुर और मजबूत मानसिकता का मनुष्य वही है जो अपनी हार या अपने धोखे से तुरंत एक बड़ी सीख लेता है और एक नई तथा बेहतर रणनीति के साथ दोबारा मैदान में उतर जाता है। इस संसार के चालाक लोग कभी भी एक बार नुकसान होने पर घर हारकर नहीं बैठते, वे उस हार को अपनी बुद्धि को और तेज करने का माध्यम बना लेते हैं। अतीत का दुख एक मृत बोझ की तरह होता है जो आपकी आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देता है। जब आपका मन 24 घंटे पुरानी बातों या किसी से बदला लेने की भावना में उलझा रहेगा तो आप अपने करियर या व्यापार के नए अवसरों को कभी देख ही नहीं पाएंगे। चतुर मनुष्य अपने बीते हुए कल को एक पाठशाला की तरह देखता है। जब आप अपनी पुरानी पराजयों का विश्लेषण ठंडे दिमाग से करते हैं तो आपको अपने काम या अपने स्वभाव की हर कमजोरी का पता चल जाता है। उन कमियों को दूर करके एक नए रूप में और अधिक सतर्कता के साथ समाज के सामने आना ही वास्तविक चतुराई है। आपको अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को केवल आज के दिन और वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना होगा। जो लोग आपकी पुरानी गलतियों को याद दिलाकर आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी नई सफलताओं से जवाब दीजिए। जब आप अपनी पुरानी भूलों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेते हैं और पूरी चौकसी के साथ नए रास्ते तलाशते हैं तो परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल होने लगती हैं।
इस संसार की कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए अपने हौसले को बनाए रखें और हर असफलता को अपने अनुभव का एक मजबूत हिस्सा मानकर आगे बढ़ते रहें। 9वां तरीका विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार चतुर बनने का 9वां सबसे शक्तिशाली नियम यह है कि आप अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार या नौकरी में कभी भी किसी एक व्यक्ति या सिर्फ एक ही साधन पर पूरी तरह निर्भर न रहें। विवेकानंद जी कहते थे कि आत्मनिर्भरता ही जीवन का साक्षात प्राण है, और जो मनुष्य दूसरों के भरोसे जीता है उसका पतन निश्चित है। यदि आपका पूरा काम या आपकी आजीविका केवल एक ही इंसान की मर्जी पर टिकी है, तो आप हमेशा एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने पास एक वैकल्पिक योजना यानी बैकअप प्लान तैयार रखता है। निर्भरता मनुष्य को मानसिक रूप से कमजोर और गुलाम बना देती है। जब सामने वाले व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि आपके जीवन की गाड़ी केवल उसी के सहयोग से चल रही है, तो वो धीरे धीरे आपका शोषण करना शुरू कर देता है और अपनी नाजायज शर्तें आप पर थोपने लगता है। एक चतुर मनुष्य अपनी इस मजबूरी को कभी किसी के सामने उजागर नहीं होने देता। वो हमेशा अपने संपर्कों और अपने काम का दायरा इतना बड़ा रखता है कि किसी भी एक व्यक्ति के बदल जाने या चले जाने से उसके मुख्य काम पर कोई खास प्रभाव न पड़े। चाहे वह व्यापार में धन का निवेश हो, नए अवसर ढूंढना हो या जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हों, आपके पास हमेशा एक से अधिक रास्ते खुले होने चाहिए। जब आप इस बहुआयामी और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो समाज में आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और लोग आपकी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने कौशल को लगातार बढ़ाते रहें ताकि आपकी उपयोगिता हमेशा बनी रहे। जब आप किसी के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं, तो लोग खुद आपका सम्मान करते हैं। अपनी आत्मनिर्भरता को एक ढाल की तरह मजबूत रखें ताकि कलयुग का कोई भी चालाक इंसान आपकी मजबूरी का फायदा उठाने का दुस्साहस न कर सके। 10वां तरीका स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से चतुर और चालाक बनने का 10वां नियम यह है कि आपके भीतर समाज के अलग अलग स्वभाव वाले लोगों से अपना काम निकलवाने की अद्भुत कला होनी चाहिए। विवेकानंद जी का मानना था कि इस संसार में हर इंसान की मानसिक ग्रंथि अलग होती है और आप सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। आपको लोगों के अहंकार, उनके लालच और उनकी मूर्खता को पहचानकर उसके अनुसार व्यवहार करना होगा। एक चतुर मनुष्य कभी भी अपने झूठे स्वाभिमान के चक्कर में अपना कोई बड़ा काम नहीं रोकता। यदि आपका पाला किसी बहुत घमंडी व्यक्ति से पड़ा है, तो उसके सामने थोड़े विनम्र बनकर या उसकी थोड़ी प्रशंसा करके अपना मार्ग साफ कर लीजिए। यदि सामने वाला व्यक्ति लालची है, तो उसे उसके फायदे की बात समझाकर अपना काम सिद्ध कीजिए। चतुर बनने का अर्थ यह है कि आप अपनी बुद्धि को इतना लचीला रखें कि सामने वाला जैसा रंग बदले, आप उससे निपटने की वैसी ही तरकीब निकाल लें। जब आप इंसानी स्वभाव के इस विज्ञान को समझ लेते हैं, तो समाज का कोई भी व्यक्ति आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन पाता और आप बहुत आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा लोगों से काम निकलवाने का मतलब यह भी है कि आप किसी से व्यर्थ का बैर मोल न लें। जो इंसान हर छोटी बात पर लोगों से दुश्मनी कर लेता है, वह अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा केवल विवादों में ही नष्ट कर देता है। विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार समझदारी इसी में है कि आप अपने काम से काम रखें और जहां जरूरत हो वहां कूटनीति का सहारा लें। जब आप इस व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ समाज में कदम आगे बढ़ाते हैं, तो बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन काम भी बहुत सहजता से पूरा हो जाता है और आपकी सामाजिक धाक हमेशा बनी रहती है। 11वां तरीका चतुर और चालाक बनने का 11वां नियम यह है कि आप अपने जीवन में कभी भी अपनी शक्तियों, अपने मुख्य सहयोगियों और अपने गुप्त सलाहकारों का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने मत पीटिए। स्वामी विवेकानंद जी का मत था कि जो इंसान अपनी ताकत का बहुत अधिक प्रदर्शन करता है, वो अनजाने में ही अपने विरोधियों को सतर्क कर देता है। एक चतुर और मास्टरमाइंड व्यक्ति वही है जिसके पीछे काम करने वाले दिमाग और हाथों के बारे में उसके दुश्मनों को कभी भनक भी न लगे। जब तक आपका काम पूरी तरह सफल न हो जाए, तब तक उसकी गहराई को गुप्त रखना ही असली चालाकी है। यदि आपके शत्रुओं या प्रतिद्वंद्वी को यह पता चल जाए कि आपको सही रास्ता दिखाने वाला या आपके काम को संभालने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है, तो वे सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाने या उसे अपने पाले में करने का षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए अपनी टीम के आंतरिक ढांचे को और अपने परामर्शदाताओं के नामों को हमेशा पूरी तरह से गोपनीय रखें। लोगों को केवल आपकी सफलता का परिणाम दिखना चाहिए, न कि उस परिणाम को हासिल करने की पूरी प्रक्रिया। जब आपकी रणनीति इतनी गहरी और छिपी हुई होगी, तो कोई भी आपके खिलाफ कोई जाल नहीं बुन पाएगा। गोपनीयता की यह शक्ति आपको समाज में एक बहुत ही रहस्यमयी और मजबूत इंसान बनाती है। लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान रहेंगे, लेकिन वे कभी यह समझ नहीं पाएंगे कि आपके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। विवेकानंद जी ने हमेशा आत्मनियंत्रण और गंभीरता पर बल दिया है, और अपनी टीम तथा अपने स्रोतों को गुप्त रखना इसी गंभीरता का हिस्सा है। जब आप इस नियम का कड़ाई से पालन करते हैं, तो आपका व्यापार, आपका करियर और आपका सम्मान हमेशा सुरक्षित रहता है और आप हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। 12वां तरीका स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के आलोक में चतुर और चालाक बनने का 12वां और अंतिम नियम यह है कि आपके भीतर अपनी हार या अपने धोखे को भी अपनी सबसे बड़ी जीत की रणनीति में बदलने का हौसला होना चाहिए।
विवेकानंद जी कहते थे कि इस संसार में कोई भी इंसान हमेशा के लिए अजेय नहीं रह सकता। जीवन के सफर में कभी न कभी उतार चढ़ाव और पराजय आती ही है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति और एक चतुर मास्टरमाइंड में यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि साधारण इंसान एक बार धोखा खाने के बाद पूरी तरह टूट जाता है, जबकि चालाक मनुष्य अपनी हार को एक मजबूत मुखौटा बना लेता है। जब आपके साथ कोई धोखा हो या आप किसी काम में असफल हो जाएं, तो समाज के सामने रोने या अपनी लाचारी दिखाने के बजाय पूरी तरह से शांत हो जाइए। अपने शत्रुओं को ऐसा महसूस होने दीजिए कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और अब आप में उठने की कोई शक्ति नहीं बची है। जब आपके प्रतिद्वंद्वी आपको कमजोर समझकर अपनी सतर्कता छोड़ देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, वही समय आपके दोबारा पूरी तैयारी के साथ खड़े होने का सबसे सही अवसर होता है। अपनी शक्तियों को चुपचाप इकट्ठा करना और सही समय पर अचूक वार करना ही चालाकी का सर्वोच्च शिखर है। यह अंतिम तरीका आपको मानसिक रूप से पूरी तरह से अपराजय बना देता है। जब आप अपनी कमजोरियों और अपनी पराजयों को भी अपनी ढाल बनाना सीख जाते हैं, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी स्थायी रूप से हरा नहीं सकती। विवेकानंद जी के इन 12 व्यवहारिक सूत्रों को जो भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपना लेता है, वह इस समाज के हर चक्रव्यूह को बहुत आसानी से भेद देता है। उसे कभी कोई ठग नहीं पाता और वह मान सम्मान, अटूट समृद्धि और एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व का आनंद लेते हुए जीवन में हमेशा विजयी बना रहता है।